गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। भाई सुबह हो गई है, बाहर की साइड देखो कितनी धूप निकली है। टाइम भी अराउंड ओ भाई 11 बज गया आज तो उठते उठते। बहुत अच्छी नींद आई है भाई। भाई दो भाई है, भाई बीच में लुगाई कौन है ये? नहीं नहीं और भाई देख लो शरेआम काट चल रहे हैं। देखो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्या चल रहा है। अभी बस फटाफट फ्रेशन अप होते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आज हम नई लोकेशन ढूंढेंगे, अच्छी सी तैयारी करेंगे, बढ़िया जगह जाएंगे और बढ़िया से कैंपिंग करेंगे। क्योंकि नहा भी लिए, अच्छे से सो भी लिए, बॉडी को आराम भी मिल गया, सारे काम हो गए हैं। वो सुबह कॉफी मिल गई और क्या चाहिए। बढ़िया सी नाइट गुजरी हमारी है, शानदार। और वो अपनी मॉन्स्टर थार खड़ी है वहाँ पे। भाई अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। और वो देखो एरिया कितना शानदार लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यू था यहाँ से। स्टे का मजा कब पता है कब आता है? स्टे का मजा तब आता है जब आप दोस्तों के साथ होते हो। अकेले रूम में पड़े रहोगे ना, एडिटिंग कर ली, सारे काम कर लिए, उसके बाद आप फ्री से रह जाते हो। और अभी खुल के दोस्तों के साथ सुकून भरा टाइम बिता रहा हूँ। भाई गाड़ी में रख दिया सारा सामान, देखो इस तरफ पड़ा है और इधर वाला तो देखो मैं तरफ टफ ही पड़ा है भाई, सारा है। सीट से आगे आने को हो रहा है। एक बार अपन मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं हमारी। ठीक है जी, स्टार्ट होने बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कितना टाइम लेती है स्टार्ट होने में। हर हर महादेव। हो गई स्टार्ट हो गई। मॉर्निंग में स्टार्ट होने बहुत ज़रूरी है। उसको 15-20 मिनट स्टार्ट रहने देते हैं। टी शर्ट तो हो गए, अब वक्त आ गया निकलने का। निकलते हैं। ये हमारा रूम था एंड अच्छी वाइब रही यहाँ पे, बहुत बढ़िया वाइब। हमें चलते रहना होगा, हमारा एक ही डायलॉग है, हमें चलते रहना होगा। जहाँ हम रुके हुए थे उन्हीं भैया को बोल दिया यार कि तुम एक काम करो, एक कॉफ़ी और आने दो और साथ में क्या बोलते परोंठे आने दो। तो बस उसी का वेट हो रहा है। और ये देखो जिस्पा में अभी कैंप साइट ऐसे खाली हुई पड़ी है। नदी किनारे जितने भी कैंप्स थे, होटल हैं, ये देखो होटल है, इन सब पे ताले लगे हुए हैं। बस गिने चुने स्टेज हैं। जिसमें यहाँ था तो ये वाला स्टे है, क्योंकि गिने चुने ही ओपन है। अभी बस अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। एंड वन मोर थिंग, वो अप साइड में वहाँ पे थोड़ा पहाड़ पे बर्फ़ गिर रही है। उम्मीद करते हैं कि शायद हमें मिलेगा कुछ ना कुछ बढ़िया स्नोफॉल तो मिलेगा। बाकी बैठ के थोड़ा यहाँ इनका ये किचन एरिया रहता है। ये देखो यहाँ पे तंदूर चलते हैं। लो जी परोंठे विद कॉफ़ी एंड सब एंजॉय कर रहे हैं अपना मील आज का। इससे पहले मॉर्निंग में बस कॉफ़ी लिया, अभी अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारी एक गाड़ी तो चली, ये निकल गई। जिमनी वाले आज निकल रहे हैं मनाली को और हम निकलेंगे आगे। और हम अभी कैंपिंग करेंगे यार। वैसे न्यू ईयर आने वाला है, आज तारीख हो चुकी है 28। न्यू ईयर पे सब प्लान कर रहे हैं कि चलो मिनिमम मनाली तक चलें, मनाली का भी आपको माहौल दिखा दें। एक व्लॉग ऐसा भी आना चाहिए। तो कल है 29, कल भी कैंपिंग करेंगे। परसों देखेंगे, मतलब 2 रात कैंपिंग करके और उसके बाद हम निकलेंगे नीचे मनाली को। तो देखते हैं कैसे प्लान रहेंगे। बाकी आज यार बादल तो छाए पड़े हैं, क्या पता स्नो गिर जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हो बाकी आई लव द ब्यूटी ऑफ नेचर। देखो कोई जाए थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए भाई। मेन बात है कि आप लोग मेरा दुख क्यों देखोगे हैं? आपको सिर्फ खुशी दिखाएंगे हम, दुख नहीं दिखाएंगे। ये देखो यार इस तरीके से फ्रोजन होता है जिस्पा में। ये जगह जहाँ से पानी रिसता रहता है और ये पूरी तरीके से फ्रोजन हो रखा है इस टाइम। और हम अभी आगे जा रहे हैं जी। इधर भी सब कुछ फ्रोजन है। मैं जिमनी को ओवरटेक मार लेता हूँ यार। ये देखो जी रोड खाली अपनी गाड़ी चल रही है बीच में और सामने है स्नो माउंटेन्स और ऊपर है काले बादल। अगर फॉल हो जाए, मैं तो सोच रहा हूँ यहीं रुक जाऊं जब तक फॉल नहीं हो रहा। यहाँ कोई जगह आ रही है स्टिंगरी करके, मेरे को एक बार यहाँ का प्रेडिक्शन चेक करना पड़ेगा। अगर प्रेडिक्शन में स्नो दिखा रहा है ना तो भाई मजा आ जाएगा इस जगह पे रुकने का, क्योंकि फॉल तो देखना है यार। मनाली में कुछ फॉल नहीं गिरना, फॉल तो सिर्फ यहीं होगा। और वापस जाना इतना लंबा, मेरे को वैसा लग रहा है कि इससे बढ़िया यहाँ फॉल देख लें एक बार। और फॉल के पूरे चांसेस है भाई यहाँ पे पूरे। भाई ये स्कॉर्पियन का एक्सीडेंट हो गया। देखो भाई रास्ते में ऐसी चीजें भी हो जाती है भाई ऑन द वे चलते चलते। भाई पहाड़ों में कॉर्नर का ध्यान रखो। आज केलोंग में एक नई लोकेशन ढूंढ रहा हूँ मैं। ये रास्ता कहीं तो जा रहा है। इस रास्ते को देख मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इस रास्ते को देख के आए एक बार ऊपर चल के कि क्या है और क्या इधर
बढ़िया कैंप साइट बनेगी, क्योंकि इधर के पहाड़ों में बर्फ जैसा हो रहा है। तो एक बार देख के आते हैं इस रास्ते को, समझते हैं। अगर यहाँ बढ़िया रहा ना सब कुछ तो दोस्तों आज इधर कैंपिंग करेंगे। कुछ नई जगह ढूंढनी चाहिए कि एक जगह को क्या एक्सप्लोर करना, और ऐसे जगह जाओ जहाँ पहले कोई गया ना हो, तो उस पर ज़्यादा मजा आता है। अब क्या है कि जब तक बर्फ़ नहीं गिरती मैं बिल्कुल फ्री हूँ और नई नई जगह ढूंढ रहा हूँ। ये चलो कम से कम यहाँ पे टारकोल तो डाला हुआ है थोड़ा बहुत जितना भी है, बट रोड ओनली एक व्हीकल की है, दूसरा आ गया ना दिक्कत हो जाएगी। हवा तेज होगी और ऊपर जिस तरीके से ये फ्लैग्स उड़ रहे हैं, ओए होए 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 ओए। चलो जी, चढ़ाई तो खतरनाक है यार इधर तो, बट ठीक है। पीछे पीछे वैन भी तो आ रही है, वो चढ़ेगी कि नहीं ये पता नहीं भाई, उठ जाएगी ना एक बार में। चढ़ गई। नीचे पूरा केलोंग शहर दिखेगा है। तो देखो सामने के पहाड़ों पे ना बर्फ बहुत गिर रही है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। मैं क्या पता यहाँ गिर जाए यार। नीचे ना नो नेटवर्क में जाके भी क्या करेंगे। एक बार मैं ऊपर की तरफ अपना रास्ता करता हूँ। ये देखो नीचे केलोंग शहर दिख रहा है पूरा का पूरा। छोटे हैं कट, लेकिन चढ़ गए। छोटी रोड है यार, थार क्या चौड़ी ज्यादा होती है, कुछ पॉइंट्स पे थोड़ी बैक करनी पड़ती है। छोटी गाड़ी इसलिए पहाड़ों में कामयाब है, जैसे जिम्नी हो गई, जिप्सी हो गई, एल्टो हो गई, इधर इसलिए ऐसी गाड़ियां ज़्यादा चलती हैं। इधर बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है टर्न करना। बाकी यहाँ के लोकल को फिर भी आइडिया होता है, वो थोड़ा बड़ी गोलाई ले लेते हैं, वो कट करके कैसे न कैसे मैनेज कर लेते हैं। बट बाहर के आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे तो खैर हम भी बहुत टाइम से यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे गाड़ी घूमने में ना डायमेंशन ज़्यादा बड़ा लेती है, जैसे ये है। चलो जी, ओहो हो। बाकी भाई व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है, शानदार व्यूज है। बट यहाँ बर्फ के बाद नहीं रह सकते भाई, ये तो क्लियर है। बर्फ के टाइम पे मुश्किल हो जाएगा मोड़ना, क्योंकि ना यू टर्न बजेगा ना कुछ और। एक बार देखते हैं क्या पॉसिबल वेज रहते हैं यहाँ पे है यार। व्यू तो मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, सेम ही है रास्ते, क्या है यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज तो है नहीं। चलो कोई नहीं, चढ़ाई के मजे लेते हुए चलो आप यार। आप भी कहते हो दीप भाई ड्राइव नहीं दिखाते, तो आपको आज ड्राइव दिखाते हैं। एक्सप्लोरेशन जरूरी है भाई, रेगुलर कैंपिंग कर रहे हो, थोड़ा एक्सप्लोर के वीडियोस भी आ जाए ना, वो थोड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे कच्चे रोड पे ना दोस्तों अगर बर्फ गिरती है ना तो गाड़ी आराम से चल लेती है, लेकिन जो पक्के रोड होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा दिक्कत मानती है गाड़ी। यहाँ मैंने पूरी रोड पे अब तक सिर्फ एक गाड़ी देखी है, वो भी ये खड़ी है। ये देखो ये खड़ी, वो भी खराब हालत में खड़ी है। और ये देखो लोगों के घर है, खेत है इनके। यार ये एरिया नया है, बढ़िया लग रहा है। ये देखो यहाँ पे एक बुलेट भी खड़ा है, रॉयल एनफील्ड। ओह रास्ते अच्छे हैं, चढ़ाई करते हुए अपन ऊपर जा रहे हैं। ऐसे गांव भी दिखाने चाहिए आपको ना, ये गांव, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग ही होगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये रोड आगे कोई मोनेस्ट्री तक जाती होगी। अब ऊपर गांव तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल भी नहीं है, आदमी भी नहीं दिख रहे। आई एम नॉट श्योर कि ये रोड कहाँ तक जाएगी, बट लिखा तो था नीचे कि ओनली 6 किलोमीटर तक के रास्ते हैं ऊपर। भाई बहुत छोटी रोड है। ओहो हो भाई, एज टू एज मुड़ती है गाड़ी, एज टू एज। भाई वापस उतरने लग रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक गाड़ी और है मेरे साथ में, वो पीछे है। भाई को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कहता थी भाई पतली रोड है, अगर मान लो बर्फ वगैरह गिर गई तो कैसे उतरेंगे। तो उसके चलते अभी हम तुरंत ही नीचे उतर रहे हैं। चढ़े पूरे नहीं, 5 किलोमीटर तो चढ़ गए थे, मात्र 1 किलोमीटर बच रहा था। इनको निकल जान देते हैं यार बेचारे, इनको जगह चाहिए, इनको निकलने देते हैं। पहाड़ी काउज। अभी नई लोकेशन देखेंगे, वहाँ चलेंगे। चलो कम से कम आपको ड्राइव का वीडियो भी ज़्यादा मिल जाएगा। यार लोकेशन बदलना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट यार व्यू बड़े तगड़े थे यार, व्यू बहुत तगड़े थे। 4x2 में चल रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों का देखना पड़ेगा। जब 2 लोग साथ हैं तो दोनों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। वापस अपन मेन रोड तक आ गए हैं। यहाँ से हम चढ़ना शुरू किया था हमने, ठीक है। उतरने का मैंने ज़्यादा शॉट लिया नहीं यार, क्योंकि सेम सही हो जाएगा ना दोस्तों, सेम। थोड़ी देर पहले भी तो चढ़े थे, अब उतर रहे हैं, बात बराबर हो जाएगी। और यहाँ से अपन यू टर्न बना रहे हैं और अब चलते हैं जी आगे। आगे यार थोड़ा एक दिक्कत होगी यार, पता नहीं आपको मैं ब्लॉग ये टाइम पे दिखा पाऊंगा या नहीं। आगे नेटवर्क नहीं होगा ना, इसके चलते देखेंगे यार कि नीचे ना कुछ एरिया में अब नेटवर्क नहीं है। जियो तो बिल्कुल ही डाउन रहता है। रही बात एयरटेल की, तो एयरटेल का भी कुछ कह नहीं सकते। एयरटेल कितना का आएगा, मेरे पास वैसे एयरटेल भी है, लेकिन 5G तो नहीं आएगा एयरटेल का भी।
तो देखेंगे भाई, अगर अपलोड लाइक रहा तो अब तो ठीक है, नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, कॉलिंग जैसा भी नहीं रहता नेटवर्क। बाकी भाई अब क्या करें, जो है सो है। मेन रोड पे आ गए, थोड़ा सा टफ जगह थी, वो थोड़ी सी टफ थी। पॉइंट है देखो बाहर की साइड में, यहाँ पे एक वो चल रही थी पाइपलाइन, वहाँ से मैंने पानी का स्टॉक उठा लिया अपनी आगे की कैंपिंग के लिए। और अब चलते हैं लोकेशन पे। अब जहाँ भी जाएंगे ना वहाँ नेटवर्क डाउन होगा भाई, जियो का तो बिल्कुल डाउन होगा, बट ठीक है करना तो है ही। देखेंगे एयरटेल भी है अपने पास, एक 5G नहीं चलेगा शायद यहाँ पे। गाड़ी लगा दी है जी, देखो यहाँ पे कैंप साइट हमें मिल गई एक बढ़िया से। ये हंडोरे भाई की गाड़ी है। कई देर से हम परेशान हो रहे थे, हमें बढ़िया लोकेशन नहीं मिल रही थी। अब देखो कितनी सही लोकेशन मिली है। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। और एक बार अब लैंडस्केप देखो कितना सही है। और यहाँ पे देखो एक प्यारा सा बच्चा भी आ रखा है। और सामने देखो कितने बढ़िया स्नो माउंटेन्स है। बड़ा सही नज़ारा है यार, बहुत सही। एंड फाइनली हमें जगह मिली। हमने रास्ते में एक जगह से थोड़ी सी लकड़ियाँ भी कलेक्ट की है। रात को थोड़ा बहुत यार बॉनफायर कर लेंगे। सड़क किनारे छोटे मोटे टुटके से पड़े थे, ये देखो कुछ इस तरीके के। ये देखो ये यार जल तो मेरे को लग रहा है आधे घंटे में जाएंगे। बिल्कुल खोखले से हैं, ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। आग जलनी ज़रूरी है। बाकी व्यू देखो कितना बढ़िया है। हवा नहीं आ रही यहाँ अभी तक तो, और बहुत बढ़िया जगह पे गाड़ी रोकी है। तो जी फाइनली हमें एक अच्छी जगह मिल गई। बैक साइड में चंद्रभागा नदी चल रही है और बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत अच्छा व्यू है। ये जगह पे हम एक दिन पहले भी आए थे। बड़ा सुकून है इस जगह पे। और थोड़ी देर पहले तक ये जो बादल है ना, इन पे क्लाउड्स छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि फॉल हो जाएगा तुरंत ही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। गाड़ी की मैंने थोड़ा चेंज कर दी लोकेशन, भाई ने भी कर दी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आ रही है। यहीं कहीं बॉनफायर कर लेंगे। अभी सबसे पहले भाई बना रहे हैं चाय, मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी, क्योंकि भाई ब्लैक टी पीते हैं और मैं दूध वाली कॉफ़ी पीऊँगा। और पीछे की साइड में इधर से ही हवा आएगी, तो इधर एक बार के लिए फ्रंट कर दिया। रात में अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। आसपास लोकेशन बहुत अच्छी है। तो हमारी कैंपिंग सेटअप पे एक फैमिली है, ये मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। आज मैंने रूफटॉप टेंट भी खोला है। हेलो सर, इनकी गाड़ी में भी सेटअप लगा। मेरे को ऐसे लोग पसंद है जो मतलब इस तरीके का शौक रखते हैं, चाहे ये घूम रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं। आओ कोई एक मेरे को दिखाओ, किचन सेटअप दिखाओ। कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इंडेवर रखी है, इसमें सेटअप तो बनाया है। ठीक है, इधर आपका सारा कुकिंग का सेटअप है ना, सारी चीज़ें आ गई। अभी तो सामान भरा हुआ है पूरा। ओके, यहाँ पे इसकी रॉड्स हैं, वो सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, ये पूरा बेड बन जाएगा। ये पूरा एक दो आपने इसको कितनी बार रुके हो आप इसमें? हम इसी में ट्रैवल करते हैं। अच्छा, रुकने के लिए तो अभी हम लोग गए थे गोम्बू गोम्बो-रंजन। तो अभी कब गए थे गोम्बो-रंजन? अभी तो बंद है कुछ है? जून में। ठीक है, ओके। मतलब आपने अंदर सो के देखा है ना? अच्छा लगा होगा ना? परफेक्ट। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि अपना खुद का घर में सो रहे हैं ऐसा। ओके, ये किचन सेटअप है। एक टेंट है। हमारे पूरा खुल जाता है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। सारा सप्लाई हमारा है। ओके 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 ओके, जरूरत पड़े वहाँ पे। ठीक है। मतलब विदाउट यूट्यूब ये सब चीजें करते हो मतलब? हाँ ठीक है। हेलो हेलो, इधर देखो। अहाना, योर नेम? व्हाट्स योर नेम? और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अहाना त्रिपाठी। हैं? ओके। कितना सही लग रहा है हमारा सेटअप इस टाइम। एंड बैकग्राउंड में बहुत अच्छा व्यू है। इस तरफ स्नो माउंटेन का व्यू है। वहाँ भी कोई थार रॉक्स लगा के अभी चेयर तो खोल रखी है। आई डोंट नो कोई कैंपिंग करेगा या नहीं, आई डोंट नो। बाकी बहुत अच्छा व्यू है। एंड इनकी गाड़ी में भी इन्होंने सेटअप लगा रखा है। खुजी, ये देखो जी, ये हमारी थार रूफटॉप सेटअप खुल गया है। अब किसी को दिखाने के लिए खुला, अब आज इसी में सोना होगा। ये हमारा पहाड़ों का घर होता है भाई, इसी में सोना होता है। भाई गाड़ी के अंदर सोएंगे। और ये ब्रदर ने हमें ज्वाइन किया है। इन्होंने यार एक बार लाइट जलाओ यार तुम्हारी थार की, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इनकी गाड़ी की लाइट। और ये लगती नहीं कि थार है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना इसकी शेप से थोड़ा फिर भी लग रहा है कि थार है, लेकिन जितना भाई ने मॉडिफाई किया है ये बिल्कुल भी थार नहीं लग रही है। ये लग रहा है कि कोई अलग ही गाड़ी हो। ये जो अलाव है ना, इसकी अलग ही एनर्जी होती है यार। इसका जो सुकून है ना, वो आप माइनस टेम्परेचर में आके समझ सकते हो। हम इत्तेफाक से ये भाई मिले हैं, और अंडोरे भाई तो थे ही हैं। अंडोरे भाई है तभी आग पॉसिबल, नहीं तो आग पॉसिबल ही नहीं है भाई, पहली बात तो। और यहाँ सुकून से बैठे हैं हम। पीछे का आसमान देखो क्या खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल ब्लू। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई नॉर्वे में आ गया हूँ। लेकिन ये अपना नॉर्वे, इंडियन नॉर्वे है यार। अपना इंडिया किसी बाहर की कंट्री से कम थोड़ी है। मेरे को वैसे यूरोप करना है, मेरा ड्रीम है। इन फ्यूचर हम जरूर करेंगे। लेकिन जो बैकग्राउंड देख रहे हो ना आप, क्या सही आ रहा है। मतलब मेरी शक्ल बिल्कुल येलोइश टोन दे रही है और बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लू। ओ माय गॉड, सही है, सही है। देखो हर वाइब जरूरी है। जब आप ट्रैवल करते हो ना,
और आप ये सोचते हो कि आज दिलचस्पी नहीं हो रही, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले फैमिली आ गई तो एंजॉय हो गया, अभी ये भाई आ गए तो थोड़ा हमारा जो एक साथी गया है वो कमी पूरी हो गई। और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ सुकून से बैठ के कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। आज हम रूफटॉप टेंट खोला है तो इसी में ही सोएंगे और बहुत बढ़िया सी वाइब है। टेम्परेचर काफ़ी लो है, रात में मैंने देखा है -11-12 के आसपास जाएगा, इतना तो कर लेंगे मैनेज। इससे पहले जो हमने 2 रातें बिताई है वो ज़्यादा ठंडा था। मटर, प्याज, मिर्ची, एक काम करते हैं, एक दिन हमने ना सिस्सू में एक थोड़ी सी चटनी बनाई थी, सेम टू सेम हाँ चटनी बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। टमाटर भी मिल जाएगा हमारे पास, कल सब्जी नहीं बना लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन जल्दी से चॉपिंग करते हैं चीज़ों की। किचन में आने का मौका कम लगता है आज मटर का यूज़ नहीं करेंगे, कल मटर की सब्ज़ी बना लेंगे। ये मैं एक बार के लिए यहाँ डाल रहा हूँ, बाद में उठा लूँगा इन सब चीज़ों को। वैसे भी ये तो अंदर मतलब नेचर का ही पार्ट है, ये नेचर से निकले हैं, नेचर में ही मिल जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाते हैं ये। तो जल्दी से 2 प्याज काटते हैं और थोड़ा सा टमाटर, 1 मिर्ची और इतने में एक चटनी बन जाएगी। और हमारे वैसे भी अपने कल्चर में चटनी तो मेन योगदान देती है, आपको सबको पता है, जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, भाई चटनी इज़ अ मेन पार्ट फूड का। तो ठीक है, कभी कभी यही खानी चाहिए। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, कभी कभी मैं दही को भी फ्राई करके खा लेता था, और ये तो हमारे मतलब बहुत चलता है अपने एरिया में। बाकी जो लोग दूर से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में क्या अच्छा बनता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ठीक है, अब हमारे वाली चीज़ भी देखो जो हमारे इधर बनती है। वैसे तो क्या पूरा भारत एक है, लेकिन कल्चर बहुत है भारत में, तो हर जगह का खाना अलग अलग टाइप का होता है। वैसे मैं ज़्यादा कुकिंग करता नहीं, मतलब करता तो रोज़ हूँ, लेकिन पार्ट ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ कुकिंग का, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के कमेंट आ रहे हैं दीप भाई आप एक्सप्लोरेशन ज़्यादा दिखाया करो, तो वो ही करता हूँ मैं। लो जी, अभी स्नो ड्राई भी दिखाएंगे, ऐसे कुकिंग भी दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे। ये तो 5 मिनट में बन जाएगी चटनी अपनी, ज़्यादा देर का काम नहीं है, क्योंकि आज मौसम हो गया ज़्यादा क्या अंधेरा हो गया। इससे पहले कोई फैमिली आ गई थी तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया चीज़ों में। अब अपन काम कर, लाइट का बड़ा दिक्कत है यार, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी अपने को लग रहा है स्पीति से पहले। हाँ जी, तो मैंने इसमें डाला है जी आटा, लाइट ऑफ कर देता हूँ। ये इसमें मैंने आटा डाल दिया, जल्दी से आटा बनाऊंगा और सब्जी तो अपनी बन जाएगी, मैंने चॉपिंग करके रख दी। साथ साथ पहले सब्जी बन जाएगी या पहले रोटी बना देंगे। सब्जी तो 2 मिनट का काम है, गरम गरम से खा लेंगे। तो मैं इस दौरान क्या करूँगा, इतना आटा लगा रहा हूँ जस्ट फॉर 2 डेज़। बाकी मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, जब मैंने आटा लगाया ना वो ख़राब ही हुआ है, मैंने बाहर ही गिराया है। बट यार कोशिश करेंगे कि अब 2 दिन ये काम आ जाए। इस बार मैंने क्वान्टिटी कम रखी है इसकी। और ये हो गया पानी गर्म, और आगे का प्रोसेस अब आप छोड़ो, आगे का प्रोसेस आप पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो में कुकिंग का पार्ट दिखा के ज़्यादा बोर नहीं करूँगा मैं आपको। आटा मैंने अभी लगाया एंड थोड़ी सी देर में ना वो पपड़ी सी बनने लग गई ऊपर, कुछ भी टाइम नहीं हुआ। ये सारे रीज़न है ठंड के, ठंड की वजह से ना ये सब चीज़ें होती है। कोई नहीं, रोटी फिर भी बना के रहेंगे। और आज जगह अच्छी है, अपन रूफटॉप टेंट में रहेंगे जो हमारे मन में है कई टाइम से। वैसे मैंने देखा है कि रूफटॉप टेंट की कैंपिंग है ना बड़ी सुकून भरी है, लेकिन इसका एक ही रूल है, सुबह जल्दबाजी ना हो। कोई ऐसी जगह हो ना, जैसे हमें अभी कोई जल्दी नहीं है, सुबह 10-11 बजे तक भी आगे नई लोकेशन पे जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना फोल्ड किया चीज़ें की। बाकी मेरे टेंट में टाइम कम लगता है। लो भी, कॉलेज टाइम में भी रोटी बनानी नहीं सीखी, हॉस्टल में रह लिए हैं, रूम पे मेरा दोस्त था वो बना के खिलाया करता था। लेकिन अब यार फाइनली जाके खुद बनाना सीख गया। मेरे दोस्तों जो अभी फ़ौरन चले गए, स्पेशली उनको बोलना चाहता हूँ, भाइयों देखो रोटी बनाने लग गया तुम्हारा भाई। वक्त सब कुछ सिखा देता है बाकी ठीक है, यहाँ मैं मेरे शौक़ से बनाता हूँ, मेरे को वो नहीं है कि ऐसा कुछ, मेरे को शौक़ पड़ गया अब ये चीज़ें करने का। शौक़ क्या है भाई, खुद की हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ती है। बाहर का खाना खाओ ना तो यार पता है हर ढाबे का खाना अच्छा नहीं होता। कोई किसी टाइप का आटा यूज़ कर रहा है, अब मैं मेरा पसंदीदा आटा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। तो ठीक है, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, रोटी बनती रहेगी, हम खाना। भाई इसमें मैंने घी डाला, थोड़ा जीरा डाला, अब ये डाल दी हरी मिर्च है। घी थोड़ा कम लग रहा है यार, वो डालते हैं। घी की तो कमी नहीं रहनी चाहिए, कल नया ले लेंगे। अब आप थोड़ी देर मुझे मत देखो, आप बस मेरी कुकिंग देखो, कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ।
सर्दियों में इतना घी जमता है भाई, निकलता नहीं। अपने एरिया में जम जाता है, यहाँ तो ऑफकोर्स माइनस टेम्परेचर है तो बहुत मुश्किल काम है। तो थोड़ा घी में ये चीज़ें अपन भूनेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा लफड़ा नहीं बनाया आज मैंने सब्ज़ी में, हल्का फुल्का चलता है कभी कभी, इस टाइप का फूड लेना चाहिए। ठीक है जी, ये अपनी मिर्चें घी में पक रही है, और ये छोटे वाली मिर्चें भी नहीं है भाई, बड़े वाली है, तो करेंगे यार एडजस्टमेंट जैसा भी है। तो तीखी भी कम है इसलिए मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी इसकी। ठीक है जी, तो ये बनती रहेगी अपनी, भूनती रहेगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ओनली प्याज, और प्याज डाल के अपन इसको, मतलब इसको एक तरीके से फ्राई करके डाल रहा हूँ और कुछ नहीं। खाने में आज का खाना सिंपल रखेंगे, और ठंड बहुत है तो बॉनफायर के पास बैठ के ही खाएंगे यार। बॉनफायर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ ना उस लेवल का गर्म नहीं हो रहा होगा यार तवा, यहाँ से अब ज़्यादा गर्म होगा इस जगह पे, जल्दी बनेगा खाना। प्याज और मिर्ची, बस टमाटर नहीं डालने हैं क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ी सी दही, और कोई थोड़ी सी दही डाल देंगे, मतलब दही फ्राई सही हो जाएगा एक तरीके से। मतलब दही को इसके अंदर फ्राई नहीं करना, बट दही को अलग से डालेंगे। हमारी अभी भी चल रही है हमारा फूड, आज का डिनर तैयार होने वाला है बस थोड़ी सी देर में। ठंड है, आराम से करेंगे, बॉनफायर के पास बैठ के आराम से डिनर करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। घी है इसमें, तो मेरा तो मन कर रहा है इसी में खा लेता हूँ यार, क्योंकि इतना घी फैलेगा दूसरी कटोरी में, तो इसी में ही कर लेंगे अपन। वैसे भी सब चीज़ें धोनी पड़ती है मॉर्निंग में। लड़के होते हैं, लड़के जो कुमारे लड़के होते हैं उनको बड़ा जोर आता है कुकिंग करने में। कहते हैं रायता फैलाना, अरे फैला दिया भाई, यहाँ तो फैला, इधर भी फैला। ठीक है चल, अब इसको क्लीन कर दे थोड़ा सा। अब जैसे रो रहते हैं भाई अपन को, ऐसा नहीं कुछ सब हटा के आपको पूरा हाइजीन दिखाऊं, ये भी हाइजीन ही है भाई, ये दिस इज द पार्ट ऑफ व्लॉग भाई, बिल्कुल रो चल रहे हैं हम। ठीक है, अब जैसा कैसा ये बन गया, इसको थोड़ी देर में अपन एंजॉय करते हैं इस मील को। कभी कभी मन होता है यार ऐसा खाने का, अभी ठंड तो है लेकिन चलो चलेगा। तो जी अब ये ना डिनर हो गया है, बहुत बढ़िया सा फूड मैंने एंजॉय किया। पड़ोसी भाई जो अपने भाई जो थारोक्स वाले, इन्होंने मेरे को दाल दे दी, साथ में मेरा जो डिलीशियस सा रायता था, साथ में रोटियाँ, और पेट यहाँ तक भर गया है, ऊपर तक हो गया भाई आज का डिनर। ऐसा लग रहा है मम्मी ने खाना खिलाया हो भाई, बहुत बढ़िया डिनर हो गया। अभी तैयारी करते हैं, गाड़ी में कैसे जाना है, रूफटॉप में कैसे सोना है, क्या तैयारी है वो देखेंगे, एंड बॉनफायर के पास थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद काम देखेंगे। सो भाई इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं अपन ख़त्म, क्योंकि अब तो सिर्फ सोने का पार्ट है। अपन अपने रूफटॉप टेंट में चले जाएंगे, एंड ठीक है, एक ये स्लीपिंग बैग है, ये ऊपर फेंकना है, बस काफ़ी अपने लिए। बाकी कल मॉर्निंग आप लोगों से बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट दें, लव लाइफ, बाय बाय।